अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ महविश निसार। मैं हूँ अरबाब जहांगीर और मैं सना कहवान। बुलेटिन में सबसे पहले आपको दिखाएंगे चीफ जस्टिस की वार्निंग, बहाना नहीं चलेगा, मुज़ाकरात नाकाम हुए तो इमरान खान का बड़ा ऐलान, परवेज इलाही को क्या खदशा, है कोई हम जैसा, और बाबर आजम का नया रिकॉर्ड। सिंध के 24 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में नताइज का सिलसिला जारी। अब तक गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी 19 यूसी चेयरमैन नशस्तों पर कामयाब हो चुकी। तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी 2-2 नशस्तें जीत सकीं। 7 नशस्तों पर आज़ाद उम्मीदवारों को कामयाबी मिली, जबकि GDA को 1 नशस्त मिली। हैदराबाद से पीपल्स पार्टी को 1, तहरीक इंसाफ को 1 और आज़ाद उम्मीदवार को कामयाबी मिली। सजावल में पीपल्स पार्टी का 1 और 1 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुआ। ठट्टा से भी पीपल्स पार्टी का 1 और 1 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। सखर से दोनों नशस्तें पीपल्स पार्टी के नाम रहीं। जाम शोरों की वाहिद नशस्त भी पीपल्स पार्टी ने जीत ली। दादू में पीपल्स पार्टी को 2 और तहरीक इंसाफ को 1 नशस्त मिली। नताइज से आपको आगाह कर रहे हैं। सिंध के 24 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में नताइज का सिलसिला जारी है। अब तक के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी 19 यूसी चेयरमैनों की नशस्तों पर कामयाब हो चुकी है। तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी को सिर्फ 2-2 नशस्तें ही मिल सकी हैं, जबकि 7 नशस्तों पर आज़ाद उम्मीदवारों को कामयाबी मिली और GDA 1 नशस्त जीतने में कामयाब रही। हैदराबाद से पीपल्स पार्टी को 1 नशस्त मिली, जबकि तहरीक इंसाफ भी 1 सीट हासिल करने में कामयाब हुई और 1 आज़ाद उम्मीदवार ने कामयाबी हासिल की, जबकि सजावल में पीपल्स पार्टी का 1 और 1 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुआ। ठट्टा से भी पीपल्स पार्टी 1 और 1 आज़ाद उम्मीदवार जीतने में कामयाब रहे, जबकि सखर से दोनों नशस्तें पीपल्स पार्टी के नाम रहीं और जाम शोरों की वाहिद नशस्त भी पीपल्स पार्टी ने जीत ली। जबकि दादू में पीपल्स पार्टी को 2 नशस्तें मिली और यहाँ से तहरीक इंसाफ सिर्फ 1 नशस्त हासिल करने में कामयाब हो सकी। तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी सिर्फ 2-2 नशस्तें जीत सकी, जबकि पीपल्स पार्टी ने एक बड़े वाज़े मार्जिन से 19 नशस्तों में अब तक गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक कामयाबी हासिल कर ली है। अभी दीगर नताइज जाने का सिलसिला भी जारी है। पीपल्स पार्टी के मुकाबले में तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी खासा पीछे रह गई और सिर्फ 2-2 नशस्तें ही जीत सकी हैं। इनके मुकाबले में पीपल्स पार्टी ने 19 नशस्तें अब तक अपने नाम की हैं। तकरीबन हर शहर से, ठट्टा से, लाड़काना से, मीरपुर खास से और दीगर शहरों से भी पीपल्स पार्टी जीतने में कामयाब रही। कराची की 11 यूसी नताइज में से पीपल्स पार्टी 6 पर कामयाब रही है। जमात इस्लामी भी 2 नशिस्तों पर जीत गई, जबकि गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने कोरंगी UC 2, बल्दिया टाउन UC 2, मोमिनाबाद UC 8, मारीपुर UC 8, इब्राहिम हैदरी UC 5 और लियारी UC 2 जीत ली है। जमात इस्लामी ने जिला वस्ती UC 6, नॉर्थ नाजिमाबाद और लांढी UC 8 में कामयाबी हासिल कर ली है। कराची की 11 यूसी नताइज में से पीपल्स पार्टी 6 पर कामयाब हुई है। जमात इस्लामी भी 2 नशिस्तों पर जीत गई है, जबकि गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने कोरंगी UC 2, बल्दिया टाउन UC 2, मोमिनाबाद UC 8, मारीपुर UC 8, इब्राहिम हैदरी UC 5 और लियारी UC 2 जीत ली है। जमात इस्लामी ने जिला वस्ती UC 6, नॉर्थ नाजिमाबाद और लांढी UC 8 में कामयाबी हासिल कर ली है। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज का सिलसिला जारी है, जिसके मुताबिक कराची की 11 यूसी के नताइज पर पीपल्स पार्टी 6 में कामयाब हो चुकी है। इस हवाले से मजीद भी जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नदीम अहमद से। नदीम मजीद बताएगा। जी हाँ, आज कराची की 11 यूनियन काउंसिलों के अंदर जो है वो बल्दियाती ज़िमनी इंतखाबात का इनेकाद हुआ है। इस हवाले से मैं ये वादे कर दूं कि बाद मकामात के ऊपर
चंद नाखुशगवार वाक़यात भी देखने में आए, ताहम खुशकिस्मती से इसमें किसी किस्म का कोई जानी नुकसान, किसी की जान नहीं गई है। ताहम अलबत्ता इस हवाले से जो अपोजिशन जमातें हैं, जिसमें जमात इस्लामी है, PTI है और TLP, उनकी जानिब से ख़ासी बेज़ाब्तगियों की जो है वो शिकायत सामने आई हैं। ताहम मैं ये वादे कर दूं कि अब तक के जो नताइज सामने आए हैं उसके मुताबिक पीपल्स पार्टी ने कराची की 11 में से 5 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करी है, जबकि जमात इस्लामी ने अब तक के 3 नशिस्तें अपने नाम की हैं। इसके अलावा TLP और PTI भी एक नशिस्त के ऊपर कामयाबी क्लेम करते हैं। ताहम ये अब तक के हतमी नताइज मौसूल नहीं हुए, ये गैर हतमी नताइज हैं। यूँ मज़ीद हतमी नताइज हम तक मौसूल होंगे, हम अपने नाज़रीन के साथ भी शेयर कर सकेंगे। जी ठीक है, बहुत आपने अपडेट किया। आगे देखिए, आइन का तकाजा क्या? और जलसे कब और कहां? वज़ीर आला सिंध के मुशीर अली अहमद जान की औरंगी में हवाई फायरिंग की वीडियो वायरल हो गई। उन्होंने पीपल्स पार्टी की जीत की खुशी में हवाई फायरिंग की। कराची में फायरिंग के वाक़यात में जमात इस्लामी के 7 कारकुन जख्मी, 3 की हालत तशवीशनाक है। तर्जुमान जमात इस्लामी के मुताबिक जख्मियों को जिन्ना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान ने बल्दियाती ज़िमनी इंतखाबात के दौरान पीपल्स पार्टी पर धांधली के इल्ज़ामात लगा दिए। हंगामी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, ताकत और जबर के जरिए इलेक्शन पर कब्जा करेंगे तो हम जाली नतीजा किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। कहा, फॉर्म 11 और 12 दिए जाएं और हक और इंसाफ की बुनियाद पर फैसला किया जाए। उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से अपील की है कि वो मुबैना धांधली का नोटिस लें। कहना था, पीपल्स पार्टी वाले दिन भर पोलिंग स्टेशन पर कब्जा करते रहे, फायरिंग के कारकुनों पर तशद्दुद किया, उल्टा पर्चा भी कटवा दिया। के जरिए से कब्जा करोगे, जबर के जरिए से यरगमाल बनाओगे इस शहर को, और इस तरह से घुसोगे तो लोगों की राय को कुचलने की कोशिश करेंगे तो ये कबूल नहीं किया जाएगा। फॉर्म 11 भी दें, फॉर्म 12 भी दें और RO का रिजल्ट भी दें, जालसाजी ना करें। इलेक्शन कमीशन से कहता हूं, अगर वो अपनी साख बहाल करना चाहते हैं, सिंध का इलेक्शन कमीशन भी और मरकजी इलेक्शन कमीशन भी, तो जो कुछ वो पहले कर चुके हैं वो कर चुके हैं। कम अज कम आज तो ये करने दें कि जहां हम जीत रहे हैं हमें जीतने दें, जहां हम हार गए हम कबूल करें। इनको सही रिजल्ट को अनाउंस करना होगा। दिन भर इन नई कराची टाउन में जो 2 UCs थी, इन दोनों UCs पे इन्होंने मुकम्मल कब्जा करने की कोशिश, मारा हमारे साथियों को, जख्मी किया लोगों को, और अभी पुलिस ने हमारे 2 लोगों के खिलाफ मुदस्सिर अंसारी और दूसरों का FIR भी काट दी। PP रहनुमा और सूबाई वजीर सईद गनी कहते हैं, जिन UCs में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जीते उन इलाकों में हमारे नुमाइंदों ने सख्त मेहनत की। जमात इस्लामी के मैंडेट को हम मानते हैं, इस पर बहुत सवालात हैं, लेकिन जमात इस्लामी भी हमारे मैंडेट को तस्लीम करे। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, जमात इस्लामी और PTI ने रिवायती इल्ज़ामात लगाने की कोशिश की। पहले से अंदाजा था किस पोलिंग स्टेशन पर किस जमात को वोट पड़ा। आज हमारे पास आए हैं, उसमें 11 में से 5 सीटें पीपल्स पार्टी वाज़े तौर पर जीत चुकी है। जो UCs हम जीते हैं वहाँ पर हमारे लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। अब ये इनको हजम नहीं हो रहा कि औरंगी टाउन पीपल्स पार्टी जीत जाएगी या औरंगी टाउन पीपल्स पार्टी जीत जाएगी, इसलिए ये मुतनाज़ा बनाना चाहते हैं इस पूरे इलेक्शन को। कि तकाजा तो ये है उसूल का, अखलाक का, सियासत का, कि जो मैंडेट आपको मिला है जो मशकूक है हम उसको तस्लीम करते हैं। अपना प्लान अच्छा नहीं कर सके, आप उस अंदाज में तरीके से काम नहीं कर सके, आप लोगों को अपनी तरफ राग़िब नहीं कर सके, तो ये आपका कसूर है। तो मेरी गुजारिश होगी जमात इस्लामी के लोगों से कि रिजल्ट ये आ गया है, रिजल्ट को तस्लीम करें और आइंदा के लिए कि कोशिश करें कि हम मिलजुल कर कराची के लोगों की खिदमत करें। मरदमशुमारी के आदाद शुमार तस्लीम नहीं करते, MQM पाकिस्तान का 2 टोक ऐलान। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, पाकिस्तानी होने के नाते हमें ठीक से गिना जाए। हैदराबाद में शहरी सिंध का मुकदमा कॉन्फ्रेंस से MQM रहनुमाओं का खिताब। फारूक सत्तार ने कहा, मुकदमा नहीं सुना गया तो बाहर की अदालतों में जाएंगे। मुस्तफा कमाल बोले, सिंध के लोगों के साथ होशियारियां और चालाकियां बंद होनी चाहिए। MQM पाकिस्तान का एक बार फिर मरदमशुमारी नताइज तस्लीम करने से इनकार। हैदराबाद में शहरी सिंध मुकदमा कॉन्फ्रेंस में कराची का मुकदमा पेश कर दिया। शहरी सिंध का मुकदमा कॉन्फ्रेंस में कन्वीनियर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, मरदमशुमारी तस्लीम नहीं करते, हमें ठीक से गिना जाए। जो रियासत अपने लोगों को ईमानदारी से गिन नहीं सकती, जो अपने लोगों को गिनने की सलाहियत नहीं रख सकती, उसके होने का जवाब क्या है? फारूक सत्तार ने कहा, मरदमशुमारी में हमारी गिनती ठीक नहीं की जा रही, हमारी बात ना सुनी गई तो हम मामले को बैनुल-अक़वामी सतह पर उठाएंगे। पाकिस्तान से बाहर जहां भी
अगर हमें इंसाफ मिलता है, हमारे जो बैनुल अक़वामी यूनिट्स है, यूरोप में, अमेरिका में, हमारे जो दुनिया भर में यूनिट्स हैं, वो फिर दुनिया के इख्तिदार के ऐवानों में भी जाएंगे। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, सिंध के लोगों के साथ होशियारियां और चालाकियां बंद होनी चाहिए। मरना कबूल है, लेकिन ये सुलूक कबूल नहीं करेंगे। इन होशियारियों और चालाकियों के बिना पर अगर ये बंद ना हुई तो इसका जो आउटकम है, इसका जो नतीजा है, इसका जो एंड है, उस नतीजे पे हमें कल कोई कसूरवार ना ठहराए। MQM रहनुमाओं ने कहा, जो ज्यादती हो रही है वो देही या शहरी का नहीं है, बल्कि कौम का मसला है। उम्मीद है इस मामले की शिद्दत को हुक्मरान समझ पाएंगे। अगर हम आइन पर बात करें तो आइन कहता है 90 दिन में इलेक्शन हो जाएंगे। हमें आइन की इस बात पर अमल दरामद करना होगा। हमारे पास इसके सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं, कोई बहाना नहीं चलेगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल कहते हैं, अदालती फैसला चैलेंज नहीं किया जाए तो ये हतमी फैसला हो जाता है। फैसला मॉरल अथॉरिटी बन जाता है। हमने आइन की हिफाजत का हल्फ लिया है। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चों हिंदू पर आए थे, जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। अमेरिकी सेनेट में कांग्रेसमैन की आकाश राम के अगवा के खिलाफ पुरजोर मुजम्मत। And I, of course, have been concerned about some of the terrible disappearances, some of the abuses of human rights in Pakistan. यूनाइटेड नेशन ने भी आकाश राम की बाजियाबी के लिए मौसर इकदामात उठाने का इंदिया दे दिया। आलमी सहाफती तंजीम और इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों की भी आकाश राम के अगवा की मुजम्मत। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।